नमस्कार, आदाब। हमारे साथ एक महिला हैं, आप देख सकते हैं इनका नाम रानी सिंह है और ये एक विवाहित महिला हैं। इनकी शादी को 23 वर्ष हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी इनके पति धीरज कुमार ने अभी दूसरी शादी हाल ही में किया है और हम जानते हैं इनसे कि क्या है इनका पूरा मामला, कैसे-कैसे इनके पति ने दूसरी शादी की, इनकी शादी के इतने वर्षों के बाद भी। मैम बताइए, आपकी शादी को कितना साल हो गया है? मेरा शादी को 23 साल हो गया। 23 साल हो गया। जी। और 23 साल के बाद फिर आपके पति दूसरी शादी किए, क्यों किए? क्या वजह है? हम लोग हम लोग 23 साल से बहुत सारा समस्याएँ और बहुत प्रताड़ित झेलते हुए उस आदमी के साथ बहुत दुःख से रहे हैं। लेकिन उस आदमी ने जो है किस आदमी के साथ? मिस्टर धीरज कुमार जो मेरे पति हैं, मगर उस आदमी ने जो है मुझे बिना बताए और मुझे बिना डाइवोर्स दिए उसने दूसरा शादी किया है। 23 वर्ष पूर्व आपकी शादी कैसे हुई थी? हिंदू रीति-रिवाज से? हाँ, हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। कहाँ हुई थी? हुआ तो था मंदिर से हमारी शादी, लेकिन क्या ये प्रेम विवाह था या अरेंज मैरेज था? इसको प्रेम विवाह नहीं कह सकते हैं, इसको अरेंज मैरिज ही कह सकते हैं। लेकिन प्रेम के बाद ही अरेंज हुई थी ना? हाँ, प्रेम के बाद ही अरेंज हुई थी। मगर फिर ऐसा क्या हुआ? पूरी घटना बताइए जो आपके पति देव अभी हाल ही में शादी कर लिए, आपके होते हुए। एक्चुअली जब से हमारी शादी हुई है तब से उस आदमी ने कभी भी मुझे चैन से रहने नहीं दिया है। हर समय मेरे सास-ससुर, मेरा ननद, मेरी सास का नाम गायत्री देवी है और मेरा ससुर का नाम भुवन प्रसाद है। मेरा 2 भैंसुर और देवर है जिसका नाम सूरज कुमार और नीरज कुमार है और मेरी 2 ननद भी है, एक छोटी कुमारी है और एक बंटी कुमारी। इन लोगों ने हमेशा मुझे प्रताड़ित किया है, कभी दहेज का नाम पर, तो कभी माँ से ज़मीन बेच कर के खेत लाओ, पैसा लाओ ताकि उसके लिए से हम अपना बेटा को कुछ करेंगे। लेकिन हमारे माँ के पास इतनी संपत्ति नहीं है। ये कब इस तरह की माँग आपसे जो है कब की है? इधर हाल ही में की है या पहले नहीं, करते थे? पूर्व में पिछले पिछले पूर्व जो में करते हाँ, रहते थे? पूर्व में ही करते रह शादी गए के बाद से ही करते रहे? करते रह गए हैं, ठीक है। जो भी हमारा गहना जेवर जो कुछ भी सब कुछ बेच के सर उसने खा गया, सारे चीज़। और उसके बाद लास्ट में मुझे मजबूर और लाचार बना के इस अवस्था में लाके छोड़ दिया। जब इस चीज़ का विरोध करते थे, तो कई-कई जगह मेरा टूटा-फूटा है, जो कि बहुत सारे कभी डंडा से, कभी हाथों से, कभी पैरों से मुझे मारा जाता था। और इसमें साथ देने वाले मेरे सास-ससुर दोनों हैं। एक होते हैं कि अगर बहू के साथ कुछ हो रहा है, तो कोई सास-ससुर उसको बचाता है, मगर इन लोगों ने मुझे बचाने के बजाय मुझे हमेशा सिर्फ धीरज सिंह से मार ही खिलाया और प्रताड़ना ही देता था। आप बताइए कि आपको आप अपने शादी के इतने साल हो गए, तो आपके पति ने शादी की आपको पता नहीं चला? नहीं, मुझे नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? इसलिए पता नहीं चला कि मैं उसके घर पे जो है अभी नहीं रहती हूँ। आप उसके उस घर में नहीं रहती, यानी अपने ससुराल में नहीं रहती। नहीं, कहाँ रहती हैं आप? मैं पास में एक कमरा ली हूँ बिरला कॉलोनी में, मैं वहीं पे रहती हूँ, एक प्राइवेट में काम करती हूँ। अच्छा, आप प्राइवेट काम करती हैं और वहीं रहती हैं हाँ, कमरा वहीं लेके। रहती हूँ, प्राइवेट में कमाती हूँ, 2 पैसा कमाती हूँ, अपने बच्चे को खिलाती हूँ। कब से आप रह रही हैं बिरला कॉलोनी में एक कमरा लेकर? बिरला कॉलोनी में पिछले 4 साल 5 साल से रह रही हूँ। यहाँ भी आता था, यहाँ भी आता है, आता था भी और आता भी है। और यहाँ भी 2 घंटे 3 घंटे सही से रहेगा और उसके बाद यहाँ भी मारपीट करता है। आपको ससुराल में रहने नहीं दिया गया, ससुराल से भगा दिया गया, तो इसका विरोध कभी आपने की थाना पुलिस को कभी नहीं बताया? 1-2 बार किए लेकिन थाना वाले सुनते नहीं हैं। पूर्व में आप थाना पुलिस कर चुकी हैं? लेकिन थाना वाले नहीं सुनते। जब मुझे जलाने की कोशिश किया गया, उस टाइम भी मैं किया था। आपको पता नहीं होगा कि इस औरत जो आपके पास बैठी हुई है, ये औरत के साथ कितना कुछ हो चुका है। ये औरत जो है ना, एक छोटा-सा नाज़ुक-सा गुड़िया थी, मगर उसको जो है पूरे तरह से तोड़-ममोड़ के एक बेजान गुड़िया बना दिया। ये औरत के पास में आज के डेट में खोने के लिए सर कुछ भी नहीं है। आपका पति आपको देखता नहीं है, आपको पैसा नहीं देता है, आपको अपने घरों में रहने नहीं देता है, सास-ससुर नहीं रह आप इनके पीछे फिर क्यों हैं?
क्योंकि रीज़न ये है सर, जो मेरे साथ हुआ है ना, हम नहीं चाहते कि मेरी बच्ची के साथ हो। आज तक हमारे डर से, डर नहीं बोल रहे, मतलब ये नहीं बोल रहे कि बहुत ये हैं, लेकिन 1-2 बार जो थाना पुलिस की है, ठीक है, तो उस डर से वहाँ पे जो है उस बच्ची को रखा गया। क्योंकि सर मैं प्राइवेट नौकरी करती हूँ और आप समझ सकते हैं कि मैं नौकरी करूँगी या अपने बच्चे को जो है, खास करके बेटी को तो नहीं रख सकते ना। बेटी को इसलिए नहीं रख सकते कि मैं नौकरी करती हूँ, रात में आती हूँ, मेरी बच्ची अकेले रहेगी घर पे, ठीक है। उन लोगों ने मेरे बच्ची को छीन के ले गया अपने घर पे, जब से तब से मुझे ब्लैकमेल करते आ रहा है। और मैं पूरा रिसीविंग के साथ, अगर मांगेंगे कोर्ट प्रशासन तो पूरा रिसीविंग के साथ देंगे। मेरे पास सारा रिसीविंग है, जो कि मैंने जेवर बेच के भी क्या कह रहे हैं आपके ससुराल वाले और आपके हस्बैंड? मेरे ससुराल वाले और मेरे हस्बैंड का कहना है, आज बिना बताए 23 साल बाद, मेरा मीडिया प्रशासन सबसे यही कहना है कि 23 साल बाद बिना बताए मुझे, ठीक है, मेरे पति ने दूसरा शादी कर लिया। और उस भी मुझे नहीं, कोई नहीं बताया मुझे कोई नहीं बताया। मुझे बस हाल फिलहाल में 18 तारीख को पता चली है। अभी ज़्यादा दिन शादी का नहीं हुआ, अभी 15-20 दिन उसकी शादी का हुई है। तो इस मामले में जो उन्होंने दूसरी शादी की, इस मामले में आप पुलिस को सूचना दिए? हाँ, दिए हैं। क्या बोले पुलिस? मैं फुलवारी थाना गई थी अपने आवेदन को लेके, मगर उसने बोला क्या कि ये सब कोर्ट का मामला है, कोर्ट में जाइए, हमारे पास और भी काम है। पुलिस ने कहा कि आप कोर्ट जाइए, हमारे पास और भी। हाँ, हमारे पास और भी काम है, आप कोर्ट में जाइए। यही काम थोड़े ना बच गया है कि किसका शादी हो गया, किसका क्या हो गया, ऐसे करके पुलिस ने मुझे बोला है। तो मैं तो देख पा रहा हूँ कि फुलवाड़ी थाना ने आपको रिसीविंग भी दिया है। ये देखिए यहाँ पे इनका दिया हुआ आवेदन एक है जो फुलवाड़ी थाना का है, और फुलवाड़ी थाना में आपको मुहर मार के रिसीविंग दिया है। तो फिर जब वो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास दूसरा और भी बहुत सारा काम है, तो फिर रिसीविंग कैसे दिया आपको? रिसीविंग सर, जब मैं वहाँ से ठुकराए हुए, फिर लास्ट में मैंने एसएसपी के महिला कोषांग में गए, जो कि आपको गर्दनी बाग में पड़ता है। तो गर्दनी बाग में पड़ता है, तो वहाँ भी गई। वो लोग ने भी, 2-3 महिला थी लेडी पुलिस, वो लोग मेरा पर्ची को अलट पलट के देख लिए, ठीक है। तो बोला कि ये सब में कोई जान नहीं है, ये कोई क्रिमिनल वाला मामला नहीं है, ठीक है। सो आप जाके कोर्ट से निपटिए, ये कोर्ट केस है, कोर्ट में कीजिए। तब फिर मैं दूसरे दिन, मतलब उसके नेक्स्ट डे जो है, मैं एसएसपी के पास गई। एसएसपी पटना? हाँ, एसएसपी पटना के पास में गई, तो सर ने जो है वहाँ से कॉल किए। कॉल करने के बाद वापस महिला कोषांग में मेरा आवेदन को लिया गया, और फुलवाड़ी थाना में भी मेरा आवेदन को लिया गया। वो सर का रिसीविंग दिया? हाँ, सर का फ़ोन कॉल से लिया गया, पहले इन लोगों ने नहीं लिया है। आप चाहती क्या हैं? सर, अगर आप पूछ रहे हैं तो बताते हैं, मैं उस आदमी को सज़ा दिलाना चाहती हूँ। आज तक मैं चुप रही हूँ, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि जितने सारे मेरे साथ प्रताड़ित हुआ, जितनी सारे मेरे साथ में दर्द मिला है, जितनी तकलीफ़ हुई है, वो तकलीफ़ को मैंने सहा सिर्फ इसलिए कि चलो किसी न किसी रूप में मेरे पति मेरे साथ है। मगर उस आदमी एक नंबर का लोभी, लालची और मक्कार आदमी है। उस बार भी मैंने विरोध किया। जब इनके बारे में, आप इनके कैरेक्टर के बारे में जानती थी, तो आपको पहले से भी पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए था। सर, कितना बार कंप्लेन करूं, थक गई सर, कंप्लेन करते करते थक गई हूँ। कहाँ रहते हैं? आपका ससुराल कहाँ पड़ता है? चक पकौली पड़ता है, चक पकौली अंधा, मोती चौक से आगे है। कोली गांव है ना? जी, बसंत चक के, फुलवाड़ी थाना के अंतर्गत। जी, फुलवाड़ी थाना के अंतर्गत में आता है। आपकी उम्र क्या है? 38 हो गया है जी। आपके कितने बच्चे हैं? हमारा 2 बच्चे हैं, एक बच्चा, एक बच्चा। एक लड़का है, एक लड़की है। तो देखा हमारे साथ रानी कुमारी जो हैं, रानी देवी हमारे साथ अपनी दुख को जाहिर की हैं। ये प्रताड़ित हैं और प्रताड़ना झेल रही हैं अपने ससुराल वालों का, अपने शौहर का। और इस प्रताड़ना को झेलने के बाद अगर जब सरकार से ये गुहार लगाती हैं, थाना जाती हैं, फुलवाड़ी थाना जाती हैं, तो फुलवाड़ी थाना के एसएचओ इनको कहते हैं कि आप कोर्ट जाइए, हमारे पास पहले से ही बहुत सारा काम है। आप बताइए थानेदार साहब, इसके अलावा और क्या काम है आपका? आपको तो यही देखना है ना, कौन पीड़ित है, कौन परेशान है। थाना में तो लोग इसीलिए जाता है कि उसकी क्या समस्या है,
और गर्दनीबाग थाना गई, वहाँ की भी महिला अधिकारी बोली इनको कि आप जाइए। तो बताइए ये अबला महिला जो है ये कहाँ जाएंगी? अबला महिला कहाँ जाएंगी? अगर आप इनकी नहीं सुनेंगी तो कहाँ जाएंगी? ये तो एसएसपी साहब के फ़ोन के बाद थाना सुनता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। जिस तरह का इनका मामला है, पुलिस को अविलंब त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और वैसे लोगों को जो पत्नी होते हुए अपनी अय्याशी के लिए या फिर अपनी किसी और भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए शादी करते हैं 23 वर्षों के बाद। अच्छा एक बताइए कि क्या आपको उन्होंने तलाक दिया है? नहीं, ना मुझे कोई डाइवोर्स दिया और ना ही मेरे से कोई ऐसा, मेरे से 8 जुलाई को उसकी बात हुई थी, प्रेजेंट टाइम की कहानी है। सॉरी 8 जून को हमसे बात हुई है, ठीक है। आपके साथ कोई डाइवोर्स नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। 8 जून को हमसे ये बात हुई है कि रानी हमने तुम्हारे साथ बहुत प्रताड़ना की है, बहुत मारपीट की है, लेकिन आज के बाद से हम कसम खाते हैं, अपना बेटा बेटी लगा कसम खाते हैं, हम तुम्हारे साथ कोई प्रताड़ना करेंगे नहीं करेंगे। साथ में चलो मेरे साथ कोर्ट दोबारा, ठीक है, कोर्ट चलो साथ में, और एक कागज़ जो जिसको बोलते हैं आप हाफिडेविट, वो बनाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं अपने पति से भी कि ऐसा क्या बात हुई है कि तुमने मेरे साथ में 8 जून में बात किया, ठीक है, और तुमने 27 जून को जाके शादी कर लिया, क्यों आखिर? ये पति के द्वारा पत्नी के ऊपर पूरी तरह से धोखा का मामला है, विश्वासघात का मामला है, और एक पति ने अपने पत्नी को विश्वास में लेकर उसके साथ धोखा किया है, उसको प्रताड़ित किया है। इनका जो आरोप है कि हमारे ससुराल वाले हमें कभी उस योग्य नहीं समझे, कभी रहने नहीं दिए, पति हमेशा प्रताड़ित किया, ये सब तो चलिए हर घर में कुछ कुछ होते रहता है, लेकिन एक पत्नी को होते हुए बिना तलाक दिए हुए शादी कर ली जाती है और पुलिस प्रशासन भी उसकी नहीं सुनता है, और पुलिस प्रशासन सीधा ये कहता है कि ये कोर्ट का मामला है। तो इस तरह से अगर सरकार कहे, पुलिस प्रशासन कहे कि ये हमारा मामला नहीं है, आप न्यायालय जाइए, तो बताइए जो अबला है, जो मजबूर है, जिसका कोई सहारा नहीं है और मात्र इनकी 38 साल आयु है, इस आयु में ये कहाँ जाएंगी? एक पति इन्हें इनके रहते हुए दूसरी शादी कर लिया है। हिंदू धर्म ये कहता है कि पत्नी होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद भी दूसरी शादी करना यानी कि कानून को नहीं मानना, कानून को चुनौती देना, कानून को ललकारना जैसे काम धीरज कुमार के साथ किया गया है। और पुलिस भी इस मामले में सक्रियता नहीं दिखा रही है, ऐसा मुझे इनके कहने पर जानने को और समझने को मिल रहा है। मैं आदम परवेज, आप तक देश की आवाज़ के लिए, फुलवाड़ी शरीफ, चक पकौली, पटना से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भुवन प्रसाद। ये जो महिला हैं ये आपके कौन हुए? महिला जिनके पति दूसरा शादी कर लिया हाल ही में, ये महिला कौन है? आपकी पुतोह है ना? हाँ, पहले से ये आपकी बहू हैं? हाँ, पहले बहू थी। पहले बहू थी? हाँ, जो शादी किया था उसमें बहू है ही थी। अभी बहू नहीं है? अभी हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ तो इसके बारे में हम बोल रहे हैं। मतलब बहू है ना? बहू है। आपके बेटे की 2 शादी हुई है कि 1? अभी तो शादी किया था 2 हुआ। 2 हुआ। अभी कितना दिन पहले शादी हुई है? ये लगभग 27 तारीख को, अगला 27 तारीख को। वो शादी अपने मर्जी से किया है या आप लोगों की अपने मर्जी? मर्जी से किया। आप लोगों की मर्जी शामिल नहीं है, तो यानी ये पहली बहू है आपकी, है ना? कितना साल इनका शादी का हो गया है? 23 साल। 23 साल हो गया। तो ये 23 साल पुरानी बहू है और अभी एक दूसरी नई बहू आई है, ये आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। आप माता जी, आपकी ये बहू हैं? बहू है लेकिन रहती थी यहाँ नहीं।